अगर तुम क्लास 10th BSEB 2027 की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं हिंदी ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कारक का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम में डायरेक्ट आने की चांस है। और भाई अगर ये मिस कर दिया तो नंबर कटना ऑलमोस्ट फिक्स है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर से लिखा गया है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। सबसे पहले हम ये बता देते हैं आपको। सबसे पहले कारक का होता है 8 प्रकार, ठीक है। कारक कितने प्रकार होता है, तो 8 प्रकार। पहला होता है करण कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है कर्ता कारक, ये सब होता है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछेगा कारक का कितने प्रकार होता है तो बोल दीजिएगा आप उसको 8 प्रकार, ठीक है। तो लिखा गया है, हम 8 प्रकार को ना इतना डिटेल में पढ़ेंगे ना, सो जिससे ना एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट में लिखा गया है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। विभक्ति चिन्ह हर कारक का होता है, ठीक है। आप पढ़े होंगे हिंदी ग्रामर, हिंदी ग्रामर में जब आपको मतलब पूरा थ्योरी बाय थ्योरी मतलब पढ़ाया होगा, ठीक है, टीचर। तो लिखा गया फर्स्ट नंबर में, करण कारक करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है के लिए, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में से हो जाएगा, ठीक है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा, तो से होगा। यही सब क्वेश्चन एग्जाम आता है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में रिपीट होता है, यही सब क्वेश्चन। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, तो से है, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया सेकंड नंबर में, पिता ने पुत्र को पुकारा किस कारक का उदाहरण है। तो ये जो वाक्य है ये कौन सा कारक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया संबंध कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया संप्रदान कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया कर्ण कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कर्म कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। कर्म कारक का सही आंसर हो जाएगा। मतलब पिता ने पुत्र को पुकारा किस कारक का उदाहरण है, तो कर्म कारक का उदाहरण, ठीक है। क्योंकि कर्ता ने कर्म को, तो इसमें को आया है ना, इसलिए क्या हो गया कर्म कारक, ठीक है। कर्ण कारक विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो से होता है, ओके। और कर्म कारक विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो को होता है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया थर्ड नंबर में, जल्दी से कमेंट करो इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। लिखा गया है, मदन ने घड़े से पानी ढाला किस मतलब किस कारक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया संबंध कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अपादान कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संप्रदान कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया करण कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। अपादान कारक का हो जाएगा सही आंसर। मदन ने घड़े से पानी निकाला किस कारक का उदाहरण है, तो अपादान कारक का उदाहरण है, ठीक है। अपादान कारक में ये होता है, अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो विभक्ति चिन्ह होता है से होता है, ठीक है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो से होता है। और अपादान कारक वहां आता है, ये करण कारक का भी ना विभक्ति चिन्ह से होता है, ठीक है। और अपादान कारक का भी से ही होता है, लेकिन इसमें ये फर्क है। अपादान कारक में ये होता है क्या, मतलब इसमें ना से अलग होने का भाव होता है, ठीक है। से होता है लेकिन अलग होने का भाव रहता है वाक्य में। तो ये यहाँ पे देखिए, मदन ने घड़े से पानी निकाला, ठीक है ना। घड़े से पानी मतलब अलग हुआ ना, इसलिए क्या हो गया, अपादान कारक हो गया, ठीक है। ओके। नहीं तो कर्ण कारक का भी से होता है, अपादान कारक का भी से होता है, ठीक है, विभक्ति चिन्ह, ओके। चलते नेक्स्ट तरफ। लिखा गया फोर्थ नंबर में, घोंसले से पक्षी निकला किस कारक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कर्म कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया संप्रदान कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अपादान कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कर्ता कारक का। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। अपादान कारक का हो जाएगा सही आंसर, ओके। घोंसले से पक्षी निकला किस कारक का उदाहरण है, तो अपादान कारक का उदाहरण है, ठीक है। घोंसले से पक्षी निकला, देखिए घोंसला से पक्षी अलग हो रहा है ना, इसलिए क्या हो गया, अपादान कारक हो गया, ठीक है। चलते नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 5 नंबर में, डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अधिकरण कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया संप्रदान कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया कर्म कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया संबंध कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 5 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। अधिकरण कारक का हो जाएगा सही आंसर। डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है, तो अधिकरण कारक का उदाहरण है, ठीक है। अगर ये सही किया तो तुम टॉपर लेवल पे हो, और अगर गलत हुआ तो टेंशन मत लो, अभी समझ लो, ठीक है।
चलते हैं हाँ, एक बात और, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है पर। ओके, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो पर होता है, ठीक है। करण कारक का होता है विभक्ति चिन्ह से, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से और अलग होने का भाव, और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को होता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट तरफ लिखा गया है 6 नंबर में, मुझसे रोटी नहीं खाई गई, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कर्ण कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अपादान कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संपादान कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अधिकरण कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाए, ठीक है। कर्ण कारक का हो जाएगा सही आंसर। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कर्ण कारक का ना विभक्ति चिन्ह ना से होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, कर्ण कारक हो गया, और यहाँ पर अलग होने का भाव नहीं है ना, इसलिए अपादान कारक नहीं हुआ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ लिखा गया 7 नंबर में, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या इसमें से कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में हम आपको पहले बता चुके हैं अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ठीक है। आप लोग आंसर दीजिएगा, दीजिए कमेंट में। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया का के की, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया मे अपर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया रा रे री, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बार रिपीट होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 90% स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 7 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। मे और पर हो जाएगा सही आंसर। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो मे और पर होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ लिखा गया 8 नंबर में, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी किसी के लिए कुछ करने अथवा देने का बोध हो उसे कौन सा कारक कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के लिए कुछ करने अथवा देने का बोध हो उसे कौन सा कारक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया करण कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अपादान कारक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया संबंध कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। संप्रदान कारक का हो जाएगा सही आंसर। संज्ञा या सर्वनाम है जिस रूप से किसी के लिए कुछ करने अथवा देने का बोध हो उसे कौन सा कारक कहते हैं, तो संप्रदान कारक कहते हैं। चलते नेक्स्ट तरफ लिखा गया है 9 नंबर में, गीता भिखारी को भिक्षा देती है, इस वाक्य में भिखारी को किस कारक का चिन्ह है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं मतलब को जो होता है ना, को ये कौन सा कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। अगर आपको ये पता है ना, आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए में लिखा गया है कर्ण कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अपादान कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संप्रदान कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अधिकरण कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। संपादन कारक का हो जाएगा सही आंसर। ओके, गीता भिखारी को भिक्षा देती है, इस वाक्य में भिखारी को किस कारक का चिन्ह है, तो संपादन कारक का चिन्ह है, ठीक है। अगर ये आ गया एग्जाम में तो तुम डायरेक्ट मुस्कुराओगे, ठीक है। चलते नेक्स्ट तरफ लिखा गया 10 नंबर में, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा किसी वस्तु के अलगाव का बोध हो उसे कौन सा कारक कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट। हम आपको ये बताए भी है, ठीक है। बस, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कर्म कारक का, जिसमें क्या अलगाव का बोध हो ना, अलगाव का बोध कौन से कारक में होता है वही आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया करण कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संपादान कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अपादान कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है। अपादान कारक का, अपादान कारक में ही ना अलगाव का बोध होता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट तरफ लिखा गया है 11 नंबर में, गंगा गंगोत्री से निकलती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है करण कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अपादान कारक का, ऑप्शन नंबर बी में सी में लिखा गया है संप्रदान कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कर्म कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, तो 11 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। अपादान कारक का हो जाएगा सही आंसर। ओके, गंगा गंगोत्री से निकलती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, तो अपादान कारक विभक्ति है, ठीक है। क्यों है विभक्ति अपादान कारक हम बताते हैं, देखिए। हम आपको बताए थे ना पहले ही, जहां भी से रहेगा ना और वहां पे अलगाव का बोध हो वहां पे क्या हो जाएगा, तो अपादान कारक हो जाएगा। ओके, चलते हैं इसको तरफ
लिखा गया 12 नंबर में, वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया करण कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अपादान कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संप्रदान कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कर्म कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, ठीक है, वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, कर्ण कारक का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 13 नंबर में, ये राम ने श्याम को बुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? राम ने श्याम को बुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्म कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कर्ण कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संप्रदान कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संबंध कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो राम ने श्याम को बुलाया ना, तो को कहाँ पर आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, कर्म कारक का हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। राम ने श्याम को बुलाया, तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्म, कर्ता ने कर्म को, या कर्म को आया ना, इसलिए क्या हो गया कर्म कारक हो गया, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 14 नंबर में, हरि मोहन को मारता है, इस वाक्य में किस कारक चिन्ह है? इस ये जो वाक्य है ये कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संबंध कारक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अधिकरण कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 नंबर का, क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ठीक है, कर्म कारक हो जाएगा सही आंसर। हरि मोहन को मारता है, किस कारक चिन्ह है? तो कर्म कारक का चिन्ह है, ठीक है, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? तो को होता है। ये अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट होता है एग्जाम में। ओके, वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि जो कारक हमेशा के लिए क्लियर कर देगा, ठीक है। अगर ऐसी भी है ऑब्जेक्टिव चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ऑब्जेक्टिव है कृष्णा, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 15 नंबर में, कारक के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 7, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 8, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 5, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है, क्या लिखा गया? 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 नंबर का, क्या हो जाएगा? तो मतलब बी हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा सही आंसर। कारक के कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं, ठीक है, ये अब हम पहले ही बताए थे। कारक के कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है 16 नंबर में, चलो भाई ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ध्यान से देखो, ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। लिखा गया है से किस कारक का विभक्ति है? से जो है ये कौन से कारक का विभक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कर्ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कर्म, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अपादान, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अधिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 16 नंबर का? तो सी हो जाएगा, ठीक है। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? तो से होता है, वही पूछ रहा है से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। लिखा गया है 17 नंबर में, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साथ संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वाक्य में जिसके शब्द के साथ, शब्द से क्रिया के साथ संबंध का बोध हो उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अपादान कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संप्रदान कारक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कर्ण कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 नंबर का, क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ठीक है, कर्ण कारक का हो जाएगा सही आंसर। ओके, और वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साथ संबंध का बोध है उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो कर्ण कारक कहते हैं। ओके, चलते हैं इसको, मतलब लिखा गया 18 नंबर में, अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से मन में आंसर सोच लो, ठीक है, या तो हम आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा गया है जिसके लिए काम किया जाए उसे कौन सा कारक कहते हैं? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, ठीक है, बहुत भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला है। और जिसके लिए काम किया जाए उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया करण कारक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संप्रदान कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, जल्दी से कमेंट में आंसर लिखो, देखते हैं कौन टॉपर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, संप्रदान कारक हो जाएगा सही आंसर।
जिसके लिए काम किया जाए उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो संपादन कारक कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है 19 नंबर में, धोने के लिए धोबी को कपड़े दिए। धोने के लिए धोबी को कपड़े दिए, इस वाक्य में धोबी को कौन सा कारक है? अर्थात माना को किसका कारक है? ये एग्जाम में बहुत ये को वाला विभक्ति चिन्ह बहुत ही बार एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसलिए इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया करण कारक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अपादान कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, कर्म कारक हो जाएगा सही आंसर। ओके, कर्म कारक विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। जहां पर भी को आए ना और पूछे ना विभक्ति चिन्ह इसका क्या होगा, तो कर्म कारक विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है 20 नंबर में, मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, वाक्य में से कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कर्म कारक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मतलब कर्ण कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, अपादान कारक हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, वाक्य में से कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। से जहां भी रहे और वहां जहां अलगाव का बात हो वहां पे क्या हो जाएगा? तो अपादान कारक हो जाएगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, अलमारी से पुस्तक मतलब अलग हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 21 में, मोहन कलम से लिखता है, इसमें से कौन कारक है? इसमें से कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अपादान कारक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कर्ण कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किस नंबर का? डी हो जाएगा। ठीक है, कर्ण कारक हो जाएगा सही आंसर। मोहन कलम से लिखता है, इसमें से कौन सा कारक है? तो कर्ण कारक है। ठीक है, जहाँ क्योंकि जहाँ भी से रहे और अलग होने के बाद हो तो बात होता होगा ना, तो अपादान कारक होगा। ठीक है, लेकिन अलग होने के बाद जिसमें ना हो और से हो तो वहाँ पे क्या होगा? तो कर्ण कारक होगा। ठीक है, इसमें इन दोनों में ना विद्यार्थी को बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूजन दूर कर दिए। जहाँ पे अलगाव का बात हो तो और से रहे तो अपादान कारक होगा। ठीक है, और जहाँ पे अलगाव का बात ना हो और से रहे तो कर्ण कारक होगा। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 22 में, कर्म का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया जीरो कमा को, ऑप्शन नंबर सी बी में लिखा गया से, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है को के लिए, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, तो को हो जाएगा सही आंसर। मतलब कर्म कारक का चिन्ह क्या है? तो को है। ठीक है, किसका आंसर सही आता है चेक करते रहिए, कमेंट में ए बी सी या डी लिखते रहिए। ठीक है, जिस जो सही करेगा उसका लेवल अच्छा है, समझ लीजिए। लिखा गया है 23 में, के लिए किस कारक का चिन्ह है? आप मतलब के लिए किस कारक का चिन्ह है? अगर आप विभक्ति चिन्ह याद कर लीजिएगा ना तो आपको कारक में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मतलब 0% में दिक्कत नहीं होगा, समझ लीजिए। मतलब के किस कारक का चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कर्म कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है संबंध कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है संपादान कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है अपादान कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, संपादान कारक का सही आंसर हो जाएगा। मतलब के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो संपादान कारक का चिन्ह क्या है? तो के लिए है। ओके, रुक। लिखा गया है 24 में, वह रुको, आंसर देने से पहले एक बार फिर सोच लो। 90% स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं। लिखा गया है वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? इज का जो है ना वो कौन सा कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है संबंध कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अधिकरण कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संप्रदान कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कर्ण कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ठीक है, संबंध कारक का चिन्ह होता है का। ओके, चलते नेक्स्ट तरफ। ये वाला क्वेश्चन बहुत डेंजरस है, गलती करने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, लिखा गया है मुझसे अपनी कमाई से खाना मिलता है, मुझे इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? वो इससे जो है ये कौन सा कारक का चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कर्ण कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अपादान कारक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अधिकरण कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, कर्ण कारक का हो जाएगा सही आंसर। तो मुझसे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ण कारक का चिन्ह है। ठीक है, अगर ये गलत हुआ तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, समझ लीजिए।
लिखा गया है, हम आपको पहले ही बता दिए हैं, से जहाँ भी रहे और अलगा का बात ना हो तो वहाँ पे क्या होता है, तो करण कारक होता है, ठीक है। और जहाँ अलगा का बात हो और से रहे तो वहाँ पे अपदान कारक होता है। चलते नेक्स्ट मतलब लिखा गया था 26 में, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कर्म, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया क्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा कर्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। क्रिया हो जाएगा सही आंसर। ओके, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, तो क्रिया कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 27 में, कर्ता का चिन्ह, कर्ता कारक का चिन्ह इसमें से कौन है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ लीजिए बहुत ज्यादा वीवी क्वेश्चन ये सब है, बहुत ही ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 0, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 0, को, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया से, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा को के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। 0, हो जाएगा सही आंसर। कर्ता का चिन्ह क्या है, तो 0, है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। अगर इसका सही आंसर आंसर तुम दे दिया ना, समझो तुम टॉपर लेवल हो, ठीक है। और तो लिखा गया है, वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। खाली से वाला आता है क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया करण कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संबंध कारक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संपादन कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तो 28 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। करण कारक हो जाएगा सही आंसर। और कलम से लिखता है, इस वाक्य में से कौन सा कारक है, तो करण कारक का है, ठीक है। गलत हुआ तो कोई बात नहीं, अभी समझ लो, यही होता है कंसेप्ट, ठीक है। लिखा गया है 29 में, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कर्म कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है संप्रदान कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अपादान कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अधिकरण कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। अपादान कारक का चिन्ह होता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है, तो अपादान कारक का चिन्ह है, क्योंकि जहाँ भी से रहे और अलग होने का भाव वहाँ पे क्या होगा, तो अपादान कारक होगा, क्योंकि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, अपादान कारक हो गया, ठीक है। चलते हैं इसको, अब लिखा गया 30 नंबर में, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है क्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया विशेषण, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। कारक हो जाएगा सही आंसर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, तो कारक कहते हैं, ठीक है। ओके, तो भाई ये थे कारक के सबसे इम्पोर्टेंट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो समझ लो तुम एग्जाम में ये चैप्टर ऑलमोस्ट जीत चुके हो। अब एक काम करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी फेल ना होने से बच सक जाए। और अगर तुम्हें ऐसे ही हर चैप्टर के वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो अभी चैनल ऑब्जेक्टिव बाय कृष्णा को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले खतरनाक वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।